नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। इट इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो रोज के जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा बुक कीपिंग में। ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो भी डेटा है रिकॉर्ड किया जाएगा। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का डेटा होगा और ये फ्यूचर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो भी रिकॉर्ड बनाया जाता है बुक कीपिंग का, ये टोटली रूल्स रेगुलेशंस पे डिपेंड करता है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस साइंटिफिकली। सो बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किए जाते हैं एक आर्ट है, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किए जाते हैं, साइंटिफिकली रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसके लिए ये साइंस भी है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। The main objective of bookkeeping is to keep complete and accurate record of all financial transactions in systematic, orderly and logical manner. So सभी डेटा को, रिकॉर्ड को कंप्लीट और एक्यूरेट मैनर में रखना, सिस्टमेटिकली, ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर में बनाना, यही बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्ट है। ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। तो जो भी डेटा बनाया जाएगा, रिकॉर्ड बनाया जाएगा, ये डेट वाइज होगा, अकाउंट वाइज बनाया जाएगा। अकाउंट वाइज मतलब अगर हम प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे। किसी व्यक्ति का अकाउंट हम बना रहे हैं, जैसे सपोज राहुल का हम अकाउंट बना रहे हैं तो राहुल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन उसमें रहेंगे। सो जो भी डेटा बनाया जाएगा वो डेट वाइज होगा, अकाउंट वाइज होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, बुक कीपिंग सर्व एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस of an enterprise business and it can be produced as an evidence wherever required. So bookkeeping का जो भी रिकॉर्ड हम बनाते हैं ये एज ए एविडेंस, जब कभी डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं तो एज ए एविडेंस हम लोग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कोर्ट में उसको दिखा सकते हैं। टू नो द प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, हमें ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये हम जान सकते हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटी कितने हैं, एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। लाइबिलिटीज कितने हैं हम पे, हमारे पे लोन्स कितना है, कर्जा कितना है, ये जान सकते हैं। टू नो द व्हाट द बिजनेसमैन ओज टू अदर्स एंड व्हाट अदर्स ओज टू हिम, मतलब बिजनेसमैन दूसरों को कितना पैसा देना है या दूसरे बिजनेसमैन को कितना पैसा देना है, ये भी हम बुक कीपिंग की मदद से जान सकते हैं। बिजनेसमैन कम्स टू नो द करंट ईयर प्रोग्रेस ओवर द प्रीवियस ईयर, मतलब जब हम 2 ईयर्स का कंपैरिजन करते हैं, सपोज हम आज 2021 में और हम 2020 का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 2020 में हमें कितना प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, 2021 में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ये हम जान सकते हैं। एंड कंपेयर इट फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद अदर बिजनेस एंटरप्राइजेस इन अ सिमिलर लाइन। तो हमारा जो भी कॉम्पिटिटर या पीयर ग्रुप, हमारे जो भी कंपनी होगी उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग इज एज फॉलोज। फर्स्ट, रिकॉर्ड। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिमेंबर ऑल ट्रांजैक्शंस, बट बुक कीपिंग मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन परमानेंटली एंड सिस्टमेटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो एक अकाउंटेंट को भी सभी ट्रांजैक्शंस या डे टू डे ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो सभी ट्रांजैक्शन हम ध्यान में नहीं रख सकते, बट अगर प्रॉपरली रिकॉर्ड प्रिपेयर किया है, सिस्टमेटिकली परमानेंट रिकॉर्ड हमने बनाया है, तो उसका रिकॉर्ड हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बुक कीपिंग इज यूजफुल टू गेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एट एनी गिवन टाइम। तो हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, हमारा एसेट्स लाइबिलिटीज क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट स्टॉक कितना है, ये बुक कीपिंग की मदद से हम जान सकते हैं। बुक कीपिंग का जो यूज़ है हमें डिसीजन लेने के लिए भी हो सकता है। बुक कीपिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू बिजनेसमैन फॉर डिसीजन मेकिंग। कंट्रोलिंग।
बुक कीपिंग एनेबल्स द एग्जीक्यूटिव ऑफ द बिजनेस टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। कंट्रोल द एक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर सपोज हमें हमारे अलग अलग टाइप की कंपनी है और किसी एक कंपनी में हमें प्रॉफिट हो रहा है या किसी एक कंपनी में हमें लॉस हो रहा है, तो वो लॉस क्यों हो रहा है, वो किस चीज़ों के वजह से हो रहा है, उसको हम लोग प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। एविडेंस, बिजनेसमैन नीड फाइनेंशियल एविडेंस टू बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जब कभी डिस्प्यूट्स वगैरह क्रिएट होते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग कोर्ट में दिखा सकते हैं। टैक्स लाइबिलिटी, बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट द टैक्स लाइबिलिटी, जैसे हमें इनकम टैक्स कितना पे करना है, प्रॉपर्टी टैक्स कितना पे करना है, जीएसटी कितना पे करना है, ये विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। ओनर्स, यूटिलिटी का मतलब है कि बुक कीपिंग का जो रिकॉर्ड बनाया जाता है ये किन लोगों के लिए यूजफुल है। तो पहला ओनर के लिए यूजफुल है, क्योंकि ओनर को अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, एसेट लाइबिलिटी समझ में आ सकता है। मैनेजमेंट को भी यूजफुल है। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड दे कैन प्लान द एक्टिविटीज, टेक डिसीजंस एंड कंट्रोल द ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज। इन्वेस्टर्स को भी बुक कीपिंग का रिकॉर्ड यूजफुल है। इन्वेस्टर कैन टेक प्रॉपर डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, कि पर्टिकुलर कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये बुक कीपिंग के रिकॉर्ड के आधार पर हम इन्वेस्टर उसको यूज कर सकते हैं। कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ही कैन एश्योर्ड अबाउट टू सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर कस्टमर को डिसीजन लेना है तो बुक कीपिंग के आधार पर वो भी डिसीजन ले सकते हैं। अगर वो कंपनी को गुड्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर कंपनी का पोजीशन अच्छा है तो वो कंटिन्यू करेंगे, बट अगर नहीं है तो फिर उन्हें अपना सप्लाई को रोकने का पूरा अधिकार है। सो कस्टमर को भी बुक कीपिंग का यूज हो रहा है। गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ड्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो अलग अलग, जैसे गवर्नमेंट को भी समझ में आ जाएगा कि कितना इनकम टैक्स आना है, कितना प्रॉपर्टी टैक्स आना है, कितना जीएसटी आना है। लेंडर्स, मनी लेंडर्स कैन फाइंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑन द एंटरप्राइज फॉर डिसीजन टू लेंड मनी और नॉट। लेंडिंग का मतलब होता है कि लोन देना। तो जो लोन देने वाले लोग हैं या बैंक्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कंपनी को लोन वगैरह देते हैं बिजनेस करने के लिए, तो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स को देख के कि कंपनी कितना कैपेबल है, अगर लोन दिया तो वो वापस पे करेंगे कि नहीं, ये बुक कीपिंग के रिकॉर्ड के आधार पर लेंडर्स जान सकते हैं और वो अपना डिसीजन ले सकते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी को हमें लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। डेवलपमेंट, बिजनेस एंटरप्राइज कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो ग्रोथ कितना हो रहा है, डेवलपमेंट कितना हो रहा है, प्रॉफिट लॉसेस कितने हो रहे हैं, ये सब जान सकते हैं हम लोग बुक कीपिंग के आधार पे। सो ये सभी ओनर्स, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, कस्टमर, गवर्नमेंट, लेंडर, डेवलपमेंट, ये सभी को बुक कीपिंग का डिसीजंस लेने के लिए यूज़ होता है। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।